आप सबको जय मसीह की। अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि पास्टर बजिंदर सिंह की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कुछ लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और तो और एक महिला को भी थप्पड़ मार रहे हैं जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा है। इस पर कैसे कुछ लोग इस सो कोल्ड पास्टर को डिफेंड कर रहे हैं और इस वीडियो को फेक वीडियो बता रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो है, फेक वीडियो है, एडिटिंग है, फेक वीडियो है, दिस इज सोशल मीडिया ट्रायल्स, झूठ है, ये तो नहीं हो लगता कि ये पास्टर बजिंदर सिंह है। कैसे लगेगा जब तक चश्मा नहीं उतरेगा तो। अभी इसी वीडियो की एक और दूसरी एंगल से भी एक वीडियो सामने आई है और वो वीडियो सेम टू सेम वीडियो है पर दूसरे साइड के सीसीटीवी कैमरे की है। नॉर्मली मैं इस पास्टर को लेकर वीडियो नहीं बनाता हूं और ना ही ये मेरा स्टाइल है। मैंने लास्ट वीडियो 1 साल पहले इस पर तब बनाई थी जब 25 दिसंबर वाले प्रोग्राम में इसने इल्यूमिनाटी सैटेनिक सिंबल्स अपनी स्टेज पर चलाए थे और प्रभु की गरिमा को खराब करने वाले काम किए थे। आप देखिए कि कैसे पास्टर बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की स्टेज पर 25 दिसंबर यानी क्रिसमस वाले दिन पीछे स्क्रीन पर 666 शैतान की छाप यानी मार्क ऑफ द बीस्ट का नंबर स्क्रीन पर पीछे चलाया जा रहा था। और इस ट्रायंगल को देखिए जो कि एक पिरामिड है जो पीछे स्क्रीन पर चलाया जा रहा था। ये वही पिरामिड है जो अमेरिका के $1 नोट पर छपा हुआ है और ये वही पिरामिड है जो सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी वालों का चिन्ह है। और तो और पीछे स्क्रीन पर अपसाइड डाउन वाले ट्रायंगल्स भी चलाए जा रहे थे जिसका मतलब होता है कि जो कुछ भी ऊपर है वो एक दिन नीचा कर दिया जाएगा, यानी कि स्वर्ग एक दिन पाताल में होगा और नर्क एक दिन ऊपर आकाश में। और साथ ही साथ स्क्रीन पर XXX जिसका मतलब भी 666 यानी कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट ही होता है और ये XXX पोर्न इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये भी पीछे स्क्रीन पर लगातार चलाया जा रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, इस क्रिसमस की स्टेज पर भर भर के इल्यूमिनाटी सिंबल्स लगाए गए। दिन की स्टेज में पीछे उल्टे स्टार्स यानी पेंटाग्राम्स को लगाया गया जो कि जादूगरी और ब्लैक मैजिक में शैतान के सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है। और जब रात की स्टेज सजाई गई तो पीछे बैकग्राउंड में सूर्य की डेकोरेशन की गई। जी हाँ मेरे दोस्तों, सूर्य की डेकोरेशन इसलिए की गई थी क्योंकि 25 दिसंबर को सूर्य देवता का जन्मदिन मनाया जाता है, ना कि यीशु मसीह का। यीशु का जन्मदिन सितंबर महीने में हुआ और यह बात बाइबल में लूका की किताब में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि यीशु मसीह सितंबर महीने में पैदा हुआ था। इस बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप पूरी वीडियो देख सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन सितंबर महीने में हुआ था। और ये देखिए मेरे भाई बहनों की स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि पीछे स्टेज पर भी अपसाइड डाउन के ट्रायंगल्स डेकोरेट किए गए थे। दोस्तों दिन की स्टेज और रात की स्टेज के डेकोरेशन अलग है और ये डेकोरेशन जानबूझकर सोच समझकर डेकोरेट की गई थी क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम सीक्रेट सोसाइटी इल्यूमिनाटी द्वारा स्पॉन्सर किया गया था और स्पेशली राखी के लिए, क्योंकि राखी तो बांधी जाती है। उसके बाद अभी हाल ही में इस लड़की ने भी ये साबित किया था कि ये पास्टर अपने चर्च में शैतान की पूजा करता है। और अगर ये जिसको वेदी कहते हैं सर, मैं कहूंगी उस वेदी को एक बार उखाड़ के देख लें, बहुत सी चीजें निकल आएंगी, क्योंकि वेदी तो वो है नहीं जिस पे शरेआम शैतान आके काम करता है। वो काय की वेदी हुई सर? और आप मुझे बताइए सर, ये आप
परमेश्वर के दास हैं, आपको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। मैं नहीं कहती कि मुझे नॉलेज है। सर ऐसी कौन सी मीटिंग होती है जो लाइटें बंद करवा के कैंडल में की जाती है? ये तो साधनाएं होती हैं जो एक कोई कह लो शैतान का पुजारी करता है और लोगों से भी करवाता है। जो कि सच है। पास्टर बजिंदर इल्यूमिनाटी इन्फ्लुएंस्ड है। ये इल्यूमिनाटी वालों के साथ मिला हुआ हो सकता है। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस सीसीटीवी वाली वीडियो में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें जिस महिला के साथ मारपीट की गई थी वो सामने आकर कह रही है कि वीडियो बिल्कुल सच है और उन्होंने इस मारपीट के अगेंस्ट रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है। और जब उन्होंने बिल्कुल उसके मुंह पे फेंका तो फिर मैंने खड़ी होकर बोला कि मैंने बैठी थी, मैंने बोला कि प्रॉफिट जी आप ऐसा ना करो, आपने जो बात करनी है आप मुंह से बात करो, प्लीज आप बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाओ। और ये उनकी खुद की विषय की वो सेवा करना चाहते नहीं करना चाहते, कोई जबरदस्ती थोड़ा है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने कॉपी उठाकर मेरे फेस के ऊपर फेंकी और मेरी बेटी थी, मेरी 1.5 साल की बेटी मेरे गोद में थी और मुझे लगा कि उसके फेस पे बहुत जोर के हिट हुई है। तो मैंने अपनी बेटी को साइड किया और मैं खड़ी होगी, क्योंकि अगर वहाँ पे और भी मोबाइल्स पड़े थे, मुझे ये था कि कुछ और ना हिट कर दे और मेरी बेटी को चोट ना लगी, और मैं खड़ी होगी। और जब मैं खड़ी हुई तो मैंने यही बोला, मैं क्या ऐसे मत करो प्लीज, आप मुंह से बात करो, आप ये हाथापाई ना करो, प्लीज मत करो ऐसी चीजें। और जो वो लड़का आपके सामने खड़ा है उसके रिगार्डिंग बात है तो उससे बात क्लियर करो ये चीज। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया और मेरे मुंह पे बिल्कुल ऐसे पुश मुक्का मार के मुझे पीछे कर दिया और काफी देर बहसते रहे। उसके बाद वो लड़के ने बोला निकल के आके कि वो प्रॉफिट जी मेरी बात है और पास्टर जी ने मुझे ऐसा कुछ नहीं रोका, ना मेरी बहन को रोका, वो हमारा खुद का डिसीजन है लड़की को लेकर। तो वो उनके तरफ गए और उसको लड़के को इतनी जोर जोर के मारने लगे, इतनी जोर जोर के मारने लगे कि वो लड़का रोने लग गया, काफी रोया। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम कब की बात है? ये 13 फेब की बात है और नाइट की 12 बजे की बात है। ये महिला तो यहां तक भी कह रही है कि अगर ये वीडियो सच्ची साबित नहीं होती है तो मैं झूठी हो जाऊंगी और मुझे सजा दे देना। उनका कहना है कि ये मैनिपुलेटेड वीडियोस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किया जा रहा है। आप इसको चेक करवा सकते हैं वीडियो को। अगर ये वीडियो सच में फेक है तो मैं झूठी होंगी। अगर ये वीडियो सच है, क्योंकि हम सबको पागल बना सकते हैं, जो लोग इसकी सर्च कर सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट जो भी है वो लोग बिल्कुल बताएंगे कि ये वीडियो सच्ची है नहीं है। अगर ये सच्ची है तो मैं सच्ची हूँ, अगर ये वीडियो झूठी है तो मैं झूठी हूँ। क्योंकि वो बच्चे वहां पे हैं जिसके साथ मारपीट हुई है, वो बच्चा बोल रहा है मैं वहां था ही नहीं, मेरे साथ ये हुआ ही नहीं, मुझे मारा ही नहीं कभी गया। तो ये चीजें सोचो कि उनके ऊपर भी कितना प्रेशर किया जा रहा है कि वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो हम तो बाहर हैं, हमें नहीं पता कि अंदर उन बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या कुछ भी हम ना इस चीज को जज कर सकते, क्योंकि उनके मोबाइल से हम सबके नंबर डिलीट किए गए हैं ताकि वो हमारे कोई कॉन्टैक्ट में ना रहे कोई भी इंसान वहाँ पे। ऐसा इस हद तक वहाँ पे टॉर्चर किया जाता है। साथ ही साथ इसके परिवार को मारने की भी धमकी पास्टर बजिंदर सिंह दे रहा है और जैसा उस सो कॉल्ड पास्टर का स्टाइल है, वो लोगों को श्राप देता फिरता है, इस महिला को भी श्राप दे रहा है। अरे हम तो वैसे ही डरा डरा के मार दें दुश्मन को। श्राप, शराब नहीं। हाँ, इसके कुछ सहयोगी पास्टर जरूर से शराब पीते देखे गए हैं, क्या पता ये खुद भी पीता हो, गॉड नोज। तो बजिंदर पास्टर उस महिला को श्राप दे रहा है कि तुम विधवा हो जाओगी, तेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कि ये विधवा हो जाए, इसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। और ये डायरेक्ट मुझे धमकी दे रहा कि जो भी सुनेगा, क्योंकि अगर कोई भी मीडिया वाला भी, अगर कोई भी इसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाएगा, ये धमकियां देता है, अपने लोगों को भेजता है, बार बार फोन किए जाते हैं और अगर हम नहीं उनका फोन उठाएंगे तो लोगों को भेजेगा, डराएगा, धमकाएगा। इस वीडियो में ही नजर आ रहे हैं इनकी टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने अब सामने आकर कहा है कि वीडियो सच्ची है, फेक नहीं है और हमने भी बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री छोड़ दी है उस घटना के बाद से। सारा मसला हुआ था और जब बहस बढ़ने लगी तो एग्रेसिव हो गए और एक लड़के पे मोबाइल मार दिया गया। फिर उसके बाद पास्टर इनकी बेटी थी, हाथ पे इनके मुंह पे कप्पी मार दी गई, जो जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है। तो फिर उसके बाद ये खड़े होकर आ गए कि मार क्यों मुंह से बात कर लो, और इन्होंने फिर थप्पड़ मारा, गले पे हाथ मारा। तो इस बात से बात ये बढ़ गई थी उस वक्त। तो आप किस लिए वहाँ पर गए थे? आप क्या जुड़े हुए हैं चर्च के साथ? मैं जुड़ा हुआ था, हम पास्टर थे मिनिस्ट्री में, हम सेवा करते थे, सेवा करते 10-12 साल से करते थे। फिर हमने उसी बात को देखकर रिजाइन दे दिया। फिर किस तरह से चर्च के साथ जुड़े हुए थे, पूरी बात बताएं। मैं 2016 से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा था। एक्चुअली मेरी मदर को प्रॉब्लम थी, तो जिस कारण से मैं आया था, कहीं से मुझे पता चला था कि ऐसे ऐसे वहाँ पर काम होते हैं। तो मैं बड़े फेथ के साथ गया और परमेश्वर ने मिराइकल भी किया मेरी ज़िंदगी के अंदर। और मैंने 2018 के अंदर मैं सेवा के अंदर आया इनके पास, कि मैंने सेवा करनी शुरू करी ज़ीरो से, और बढ़ता बढ़ता एज ए मिनिस्ट्री के अंदर पास्टर मैं बना वहाँ पे। तो एज ए पास्टर ही मैं वहाँ पे सेवा कर रहा था। और मैं भी अपने 10 साल के एडिटिंग कैरियर के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वीडियो फेक नहीं है, 100% रियल वीडियो है। खैर, अब ये वाला मामला भी पुलिस के हाथों में चला गया है और वीडियो साइबर क्राइम में चेक की जाएगी कि रियल है या नहीं है। फिर सच क्या है सामने आ ही जाएगा। हालांकि ये वीडियो का फैक्ट चेक करवाने की पूरी जिम्मेदारी पास्टर बजिंदर सिंह की थी कि वो अपने नाम और मसीह विश्वास और अन्य जातियों में निंदा के कारण होने वाली इस वीडियो की जांच करवाता, लेकिन वो तो बिजी है श्राप देने में।
और धमकियां देने में। अच्छा, इसी बहती नदी में पास्टर अंकुर नरोला खुद के हाथ धोने में लगा हुआ है, जो खुद और उसकी वाइफ अपने चर्च में लोगों के साथ मारपीट करते रहते हैं। वो इनको गलत बता रहे हैं और इनकी चर्च के पापा भक्तों को अपनी ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आओ आओ अंधो, मेरे पास आओ, मैं तुमको उससे भी बढ़िया साफ सुथरे गड्ढे में गिराऊंगा। मत्ती अध्याय 15:14। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। तो भाई लोगों, पंजाब में सेविकाई कम और नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा चल रही है। एमएलएम वाले तो चलो पैसों के लिए झूठ बोलते हैं और दुनियादारी में उलझे होते हैं, लेकिन ये मिनिस्ट्री के सो कॉल्ड पापा लोग, ये किसके लिए झूठ पे झूठ बोलते हैं? आखिर चाहिए क्या इनको? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका दिल सही जगह पर है तो एक बात समझ लो, ये पास्टर लोगों का अपनी चर्च में क्रोध करना और मारपीट करना ये कोई नई बात नहीं है। इंडिया में हर 3 में से 2 चर्च के पास्टर अपने लोगों को मार रहे हैं, कुछ लात घूसों से, कुछ अपनी बड़बोली जुबान से, कुछ फर्जी प्रचार से और कुछ 10 मांस की बंदूक से। ये केस जो सामने आया है, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से, ताकि सत्य लोगों को स्वतंत्र करे और पास्टरों की इस दादागिरी से लोग बच सके। मैं खुद एक पास्टर हूं, मैं कोई विश्वासी मात्र नहीं हूं कि मैं पास्टर से चिढ़ में ये सब बातें बोल रहा हूं। नो, ये सच्चाई है जिससे बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे हैं। मत्ती अध्याय 18:7। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। इंडिया के अंदर सेविकाई ने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया है। यहाँ के पास्टर्स देने वाले नहीं, लेने वाले बने हुए हैं। आप मुझे बताइए, कितनी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया से स्टार्ट हुई और दूसरे देशों में जाकर सेविकाई कर रही है? सब बाहर की मिनिस्ट्रीज इंडिया में आकर सेवा कर रही हैं। पिछले 70 सालों से इंडिया के पास्टर्स ने लेने वाले बने हुए हैं, इनका देने का कोई इरादा नहीं है किसी को भी। किसी भी देश में जाके ये सेवा करने के इच्छुक नहीं है। आप बताइए मुझे, कितने इंडिया के पास्टर्स हैं जिन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं सेविकाई पर? बहुत ही कम, 100 में से शायद 5। बाकी सब इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते आए हैं हम लोग। देने का स्वभाव विकसित नहीं हुआ है। और जितने चर्च ग्राउंड लेवल पर चल रहे हैं इंडिया में, उनके पास्टर्स कभी बाइबल कॉलेज में जाकर पढ़ते नहीं है। 400 समाचार की किताबें पढ़ ली, प्रेरितों के काम पढ़ लिए, प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया और पुराना नियम, उसमें ज्यादा से ज्यादा निर्गमन तक पढ़ लिया, बस चलो जी बन गए पास्टर। अच्छा पास्टर होना जरूरी है या अच्छा इंसान? आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या जरूरी है, अच्छा पास्टर होना या अच्छा इंसान होना? और भारी विडंबना देखिए, जो पास्टर्स बाइबल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं वो अपनी जॉब सेट करके बैठ जाते हैं वहीं पर, या विदेश चले जाते हैं जॉब करने के लिए। उनके कभी ग्राउंड लेवल पर चर्च नहीं चलते, वो कभी फील्ड में सेवा नहीं कर रहे, वो जॉब में खुश हो जाते हैं आफ्टर हैविंग डिग्री इन बाइबल कॉलेज। नतीजा, इंडिया में नॉन बिब्लिकल चर्च, अनैतिक चर्च, असभ्य चर्च चलते हैं, और भी कुछ कहे तो दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। इस केस से बहुत सारे पास्टर्स हैं जिनके लिए सबक होगा, जो सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा, जो स्वर्ग के ठेकेदार बने बैठे हैं, उनको तमीज सीखने को मिलेगी, जो फंस जाने पर झूठ बोलते हैं। इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, उनको इंसानियत सीखनी चाहिए। क्या पता ये परमेश्वर का एक तरीका हो अधिकार में बैठे घमंडी अगुवों को सिखाने का? आप मुझे बताइए, क्या शाऊल का अभिषेक परमेश्वर ने नहीं किया था? बताओ। जैसे ये पापा अंधभक्त बोलते हैं, वजिंदर जी इज रियल मैन ऑफ गॉड। क्या शाऊल मैन ऑफ गॉड नहीं था? क्या शाऊल परमेश्वर द्वारा नहीं चुना गया था? क्या शाऊल ने परमेश्वर की सहायता से कई युद्ध नहीं जीते थे? पर क्या हुआ? क्या वो भटक नहीं गया था? क्या उसको अपनी पावर पर घमंड नहीं हो गया था, जैसे ये बजिंदर सिंह जैसे बहुतेरे पास्टरों को हो चुका है? क्या शाऊल ने झूठ बोलना शुरू नहीं कर दिया था, जैसे बजिंदर सिंह बोल रहा है? क्या शाऊल के अपने परिवार के लोग शाऊल को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलने लगे थे, जैसे बजिंदर के लोग बोल रहे हैं?
क्या उस समय शाऊल के लिए इजराइली शाऊल की वफादारी नहीं कर रहे थे और सैमुएल को बुरा भला नहीं बोला जा रहा था इजराइलियों के द्वारा, जैसे इस समय बजिंदर के पापा अंधभक्त तरफदारी कर रहे हैं? क्या शाऊल ने जादू टोने का सहारा नहीं लिया था अपनी सत्ता को बचाने के लिए, जैसे बजिंदर इल्यूमिनाटी का सहारा ले रहा है? जब परमेश्वर ने साउल को गिराया तो इजरायली खुश नहीं थे। नो, बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। सारे के सारे शैमुएल को कोस रहे थे, उसको पागल बता रहे थे। क्या तुम बाइबल नहीं जानते? आजकल के नालायक विश्वासियों, सांप के बच्चों, क्या तुम इतने ना समझ हो जो रियल वीडियो को फेक बोलते हो? वो महिला दिख नहीं रही तुमको जो पीटी गई? क्या उसका बच्चा भी नहीं दिखाई दिया तुमको? वो लड़की नहीं दिख रही तुमको जो लड़ रही है? वो शैतानी चिन्ह दिखाई नहीं देते तुमको जो बजिंदर के चर्च में चलते हैं? साउल के समय भी ऐसे ही इजरायली एक तरफ हो गए थे और परमेश्वर के न्याय के काम को देखना नहीं चाहते थे, जैसे आज के पापा अंधभक्त हो गए हैं। जब ये कहानियां हम बाइबल में पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इजरायली यहूदी लोग कैसे पापी, नासमझ, नालायक थे जो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते थे, और हम वहां होते तो ऐसा नहीं करते। और आज जब परमेश्वर ने तुमको इजरायलियों की जगह रखा है तो तुम क्या कर रहे हो? एआई फेक ये सब कर रहे हो। एक पावर वाले, पैसे वाले सो कॉल्ड पास्टर की वफादारी कर रहे हो। अगर दाऊद परमेश्वर की इच्छा थी राजा बनाना तो सारा इजराइल परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ था उस समय, और शाऊल कुछ ना कर सका। अगर परमेश्वर की इच्छा हुई ऐसे झूठे नौटंकी बाजों को घुटनों पर लाने की तो कोई भी बचा नहीं सकेगा, और इजराइलियों की तरह ये सारे पापा अंधभक्त शर्मिंदा हो जाएंगे। पर एक बात याद रखना, जब परमेश्वर सच सामने लाए तो इजराइलियों की तरह फिर से भटक मत जाना। कभी बजिंदर को छोड़ किसी और पापा को पकड़ लो और फिर उसके लोग तुम्हारी कुटाई करें। सच सामने आने के बाद बाइबल को पकड़ लेना, और पकड़ना ही नहीं, उसको पढ़ भी लेना, और सिर्फ बाइबल के यीशु को ही अपना पास्टर बनाना। समझदार बोर्न अगेन विश्वासियों की नाई, समझे कि नहीं? मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सच को सामने लाए और इस तरह के पापा अंधभक्तों को, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री के हों, इनकी बंद आंखों को खोले। जैसा तेरे वचन में लिखा है, कुछ भी छिपाना रहेगा जो प्रकट ना किया जाएगा वो होने दे प्रभु। सत्य लोगों को आजाद करे। आमीन। May God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.